हेलो स्टूडेंट, आज हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रसार शिक्षा पढ़ी थी। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम इसका नाम से समझ में आ रहा है सामुदायिक। सामुदायिक मतलब क्या होता है? समुदाय, है ना। सामुदायिक वर्ड किससे लिया गया है? समुदाय से, मतलब कम्युनिटी से। तो कम्युनिटी कैसे बनती है, समुदाय कैसे बनता है कि हर एक पर्सन को जोड़ते हुए उनका उनसे समुदाय बनता है। दूसरा वर्ड क्या है? विकास। विकास मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी कि जब हम किसी समुदाय का विकास करते हैं, है ना, उस विकास करते हैं, ये सामुदायिक विकास कहलाया जाता है। विकास मतलब किस प्रकार का? उनका आर्थिक, सामाजिक और मतलब सब तरह का सामाजिक, है ना। चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं वो सभी प्रकार का विकास करना। इस प्रकार के विकास करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उसको हम कहेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सबसे पहले जब हमारे देश में आज़ादी मिली थी उस समय ये चालू किया गया था, और इसका शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952। और इन्होंने किसने चालू किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि पहले तो आज़ादी से पहले, बहुत पहले, जब अंग्रेज़ों का भी राज नहीं था, मुग़ल का भी राज नहीं था, तब हमारा देश जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, संपन्न था। परंतु जैसे जैसे हमारा देशों को अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बना लिया तो हमारी जो संपत्ति है उसको वो लेते चले गए और हम भारतीयों को वो अपने ग़ुलाम बनाते चले गए, जिससे कि हमारी संपत्ति, हमारे राष्ट्र की संपत्ति जो है वो कम होती चली गई और हम ग़ुलामों की तरह रहने लगे। और ये जो अंग्रेज़ थे ये अपने ग़ुलामों को, जैसे किसान वगैरह हैं, उनसे कर लेकर उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके उनका सारा अन्न वगैरह ले लेते थे, जिससे कि क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाने लगे। तो टैक्स के नीचे वो दबते चले गए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि जितने भी उनके अनाज होते थे वो अनाज तो ले ही जाते थे, उन अनाजों पर भी टैक्स लगाते थे, जिससे कि क्या, उनको जो अनाज वो पैदा कर रहे हैं उसके लिए उनको अपना ही घर का सामान देना पड़ता था। अपने घर को बेच के या सामान को बेच के तो खेती करते थे। खेती करने के बाद जितना भी अनाज होता था वो सारा अंग्रेज़ लोग ले जाते थे और उसके ऊपर भी टैक्स लगा के उनसे पैसे वसूल करते थे। और अगर वो पैसे नहीं दे पाते थे तो उनको वो मारते थे या अपना ग़ुलाम बना लेते थे, और एक तरह से किराए पर उनकी ज़मीन को उनकी ही खेती करवाते थे। इस तरह से हमारा देश जो था वो धीरे धीरे ग़ुलाम बन गया। और जितने भी गरीब लोग थे, जो किसान थे, क्योंकि हमारा देश कैसा था पहले? किसान संपन्न देश था। तो अब जितने भी किसान थे वो क्या होते गए? गरीब होते गए, और उन्होंने शिक्षा का रास्ता जो है वो छोड़ते चले गए, क्योंकि जब उनका पहला ध्येय क्या हो गया कि हमें अपना रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, ठीक है। तो रोटी कपड़ा के लिए ही उनके पास इतने प्रॉपर आर्थिक संपन्न नहीं थे, जिससे कि वो अपना घर चला सके। तो पढ़ाई कैसे करवा पाएंगे या वो अपना विकास कैसे कर पाएंगे? तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी ने आज़ादी के जस्ट बाद से उनके ऊपर ध्यान दिया और उनके विकास के लिए कार्यक्रम चालू किया गया। क्योंकि क्या है, हमारा देश जो है वो किसानों से ही और गाँवों से ही बना हुआ है। गाँव को जोड़ जोड़ के ही हमारा देश जो है वो, भारत देश जो है वो उस चीज़ का बना है। जब तक हमारे गाँव डेवलप नहीं होंगे हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं होगी हमारी। इसलिए हमारी भारत को क्या कहते हैं? विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील मतलब जिसका विकास हो रहा है, चल रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए उसे विकासशील बोलते हैं। और अमेरिका कैसा है, जापान कैसा है? ये एक विकसित देश है, डेवलप्ड देश है, जो कि अपना संपूर्ण विकास कर चुका है, या मतलब एक तरह से उसका पूरी तरीके से विकास हो चुका है, इसलिए उसे डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। और हमारे उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट कंट्री। मतलब विकासशील देश और विकसित देश कौन है? अमेरिका और जापान जैसे देश जो है वो विकसित देश है, और एक अपना इंडिया जो है वो एक विकासशील देश के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम
चलाए जाते हैं लोगों के विकास के लिए, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जिससे कि वो सुधरेंगे तो हमारा राष्ट्र सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा और हम एक विकसित देश कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने उस पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको बताया कि गरीब जनताओं के लिए, गाँवों के लिए ही बनाया जाता था, जिससे कि उनका जो है वो विकास हो सके। अब इसको उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है, मैंने पहले ही बता दिया था। जैसे कि विकास, सामुदायिक विकास, दो अलग अलग वर्ड है, समुदाय और विकास। समुदाय का विकास ही सामुदायिक विकास कहलाया जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि निश्चित भूभाग मतलब एक लिमिटेड इस जगह पर, है ना, लिमिटेड जगह पर लोगों के समूह को जिनमें सामुदायिक भावना हो और आत्मनिर्भरता हो, इससे क्या बनता है, हमारा समुदाय का निर्माण होता है। यानी कि एक प्रॉपर गांव को मान लो, गांव जो है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, गांव में रहने वाले लोग व्यक्ति का समूह हो गए, और उनमें अगर डेवलपमेंट की भावना है, उनमें अगर साथ चलने की भावना है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, सामुदायिक भावना और आत्मनिर्भरता। अगर उनको डेवलप होना है तो उनको ये जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे जैसे गांव में शौचालय बनवाए जा रहे तो उनको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये सभी उनकी शिक्षा के लिए जो चलाए जा रहे हैं प्रोग्राम, है ना, हर बच्ची को शिक्षा देना है, हर बच्चे को शिक्षा देना है, तो अपने बच्चों को उनको शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजना, ये सभी एक सामुदायिक प्रोग्राम है। घर में लघु उद्योग चलाना, जो अनपढ़ लोग हैं उनको शिक्षित करना, चाहे कोई सी भी एज का व्यक्ति क्यों ना हो। हमने सुना है ना, नाइट में जो क्लासेस लगती हैं वो ऐसे ही लोगों की लगती हैं जो कि बूढ़े हैं या अनपढ़ लेडीज़ हैं, उनको पढ़ाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो एक समुदाय का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम बोलेंगे कि अलग अलग समुदाय को अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जिनको हम बोलते हैं अलग अलग राइटर्स हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों में क्या क्या डेफिनेशन दिए। जैसे कि A.W. ग्रीन ने क्या कहा है, समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। या किंग्स लेडेबिरन ने कहा है समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं। यानी कि समुदाय है मतलब पूरा एक गांव है, साथ में मिल रहा है, वो एक समुदाय है ना। ये समुदाय मिलकर सामाजिक जीवन जीते हैं। ठीक है, इसी प्रकार विकास क्या है, विकास एक वृद्धि और परिपक्वता है। ठीक है, विकास को हम क्या कहते हैं, वृद्धि या परिपक्वता, मैच्योरेशन, है ना। तो सामाजिक संबंधों में उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना जिससे कि समाज की योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि हो, या निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ाना ही विकास कहलाया जाता है। बताया ना, विकास क्या है, डेवलपमेंट है, मतलब धीरे धीरे विकास किया जाता है। हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों का, जैसे बच्चों को, लड़कियों को शुरू से पढ़ाने भेजेंगे तो वो हमेशा मतलब पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ा के जहाँ तक वो पढ़ना चाहती हैं वहाँ तक पढ़ाई कराएंगे। फिर वो बड़े अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो वो अपना घर अच्छे से चला पाएंगी या सर्विस करेंगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी। तो इस तरह से फिर अगर मदर फादर दोनों सर्विस करते हैं तो वो उनके घर का आर्थिक स्थिति अपने आप ही सुधरने लगेगी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनका जीवन स्तर, उनका जो आर्थिक स्तर है वो अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बैकऑफ ने सामाजिक विकास को सामाजिक मूल्यांकन तथा सामाजिक प्रगति की संज्ञा भी दी है। इसी प्रकार इस परिभाषा में मुख्य विकासों के 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील जिसे बोलते हैं, दूसरा ऑर्डरली या क्रमिक, कदम दर कदम, और कोहेरेंट यानी कि समानुगत।
प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, मतलब कि हमेशा जो विकास होता है, हमेशा हम जब भी किसी भी चीज़ का विकास करते हैं वो ऐसे नहीं कि ऊपर से नीचे ले जाएंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर ही हमेशा कोई विकास को है वो ले जाते हैं, है ना। तो विकास हमेशा कैसा रहता है, प्रगतिशील रहता है। और फिर ऑर्डरली मतलब धीरे धीरे एक कदम से, हमने स्टेप कैसे चढ़ते हैं, अगर हमको विकास करना है तो जब हमें 12th तक जाना है या हमें नौकरी करनी है तो हम सीधे नौकरी तो नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, फिर सेकंड क्लास पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, ऐसे धीरे 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 हमारी प्रगति होती है। फिर तीसरा है क्रमानुगत या कोरेंट। कोरेंट से आशय है परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता, अपितु हर एक परिवर्तन के बीच में कोई ना कोई संबंध अवश्य ही रहता है। मतलब एक दूसरे से, जब हम फर्स्ट में पढ़ेंगे तभी हम सेकंड में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे तब थर्ड में कब आएंगे, जब तक हम लोग सेकंड नहीं पढ़ लेते। या हम जैसे बीए कर रहे हैं तो बीए करने के लिए सबसे पहले हम डिग्री का प्राप्त करेंगे, जब हम 3 साल पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ेंगे, तभी हमें बीए की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप पीजी क्लास में जा सकते हो, आप ऐसा नहीं कि 12th के बाद सीधे आप पीजी कर लो। तो कोई ना कोई उसमें, तो पीजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी 12th के बाद, ठीक है। तो 12th और पीजी के बीच में क्या संबंध हो गया, यूजी का संबंध हो गया। तो ये इससे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हर किसी चीज़ के लिए हर एक का संबंध होता ही है। अब हम किसी भी चीज़ को लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अब जैसे हमने शौचालय बनाए, घर घर में शौचालय बनाए, एक पूरे गांव का एक शौचालय भी बना सकते थे। क्यों? क्योंकि शुरुआत कैसे करी थी उन्होंने, ऐसे ही करी थी कि पहले तो हर गांव में, हर घर में ना बना के 1 या 2 समूह, मतलब एक सेंटर में टॉयलेट बना दिए थे बहुत सारे, जिससे कि सब लोग उसमें जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हर एक घर में बनाने के लिए पैसे दिए, या फिर उन्होंने कार्यक्रम चलाया, उसके द्वारा वो अपने घरों में भी टॉयलेट बनाने लग गए। जिससे कि जब उन्होंने सेंटर में बीच में बनवाया, मतलब एक ग्रुप में एक ही कॉमन बाथरूम बनवाया, तो क्यों बनवाया कि जिससे कि उनको इसके फ़ायदे पता चले, ठीक है। तो यही चीज़ है, हर घर में बनाना, शुरू में ही एकदम से उनको घर में बनाने दे देते तो उनको हर चीज़ को अपनाने में बहुत मतलब बुरा लगता है। जैसे अपन ने वो देखी थी ना टॉयलेट मूवी में दिखाते हैं ना, वो अपने घर में बनाते थे, उसके फादर कितने ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे देखा, लोग बागों ने कॉमन टॉयलेट में जाना शुरू कर दिया, तो उनको भी पता चला कि यार ये ज़्यादा ईजी है खेतों में जाने से अच्छा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने घरों में भी बनवाने शुरू कर दिए। तो यही होता है कि हर एक विकास के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, और ये कदम एक कदम, दूसरे कदम, तीसरा कदम, ये सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, उसी के द्वारा हमारा विकास हो सकता है। इसलिए सामुदायिक विकास की परिभाषा क्या कहलाई जाती है, योजना आयोग ने क्या बोला है सामुदायिक विकास के लिए, सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन की प्रगतिशील पद्धतियों के परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिससे उसका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। यह ग्रामीण लोगों के लिए एक कल्याण से संबंधित कार्यक्रम की प्रगति का आंदोलन है। कार्ल टेलर ने क्या है, सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण जनता अपने सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तथा इस प्रकार वे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में एक प्रभावशाली कार्यशील समूह की तरह ही कार्य करते हैं। समझ आ गई ये वाली बात कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, ठीक है। इसीलिए सामुदायिक विकास क्या है, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए है, इनके लिए इन जनता के सहयोग से, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तक को क्या बोलेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता के सहयोग से जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है, जिससे कि ग्रामीण जनता स्वयं के प्रयासों से सरकार द्वारा उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से कार्यक्रम बनाते एवं क्रियान्वित करते हैं, ताकि उनका रहन सहन का स्तर
एवं जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और उनके रूढ़िगत विचारों पर परिवर्तन आ सके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस लिए है, क्या करता है। अब इसको अगर हम पॉइंट्स में देखेंगे तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समुदाय के लोग अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण स्वयं करते हैं। समुदाय के लोग संगठित होकर कार्य करते हैं। समुदाय के लोग अपनी आवश्यकताओं समस्याओं की पहचान करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान हेतु योजनाएं बनाते हैं। अपनी क्षमताओं तथा उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। सरकार द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करते हैं। देखो, इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक तो गांव वालों की मदद से ही किया जा सकता है। अगर हम किसी गांव में कोई कार्यक्रम चला रहे हैं तो जब तक उनकी मदद नहीं मिलेगी वो कार्यक्रम नहीं आगे बढ़ सकता। सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं गांव की विकास के लिए, तो जब तक गांव वाले खुद अपने गांव को विकास नहीं करना चाहेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार में कितने गिने चुने लोग हैं, वो उनके लिए तो बहुत सारे चीज़ें हैं। अब जैसे मैं भी क्लास ले रही हूँ ना, मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, या तुम लोग भी मान लो अपन 12-13 बच्चे हैं, तो 12-13 बच्चों में भी अगर हर एक बच्चे को हर एक बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, तो जब तक तुम लोग भागीदारी नहीं बनोगे, हमारा कार्यक्रम जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तुम लोग जब तक नहीं पढ़ोगे तुम लोग पास नहीं हो पाओगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। सेम चीज़ वही है कि सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाने से कोई मतलब नहीं है जब तक उस कार्यक्रम में ग्रामीण लोग अपनी तरफ से कोई मतलब हिस्सेदारी नहीं देंगे, क्योंकि हर एक गांव में क्या प्रॉब्लम है ये केवल गांव वाले ही जानते हैं, ये सरकार नहीं जानती। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर जब जैसे अब किसी के गांव में पानी की सुविधा नहीं है तो गांव वालों सारे मिलकर एक एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर अपने सरपंच के पास जाएंगे। वो सरपंच को सारा लिखित में देंगे, सरपंच के द्वारा लिखित में देंगे, या फिर वो किसी अधिकारी को पकड़ेंगे। इस तरह से फिर उनको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। फिर ये प्रॉब्लम अधिकारी जाके इनके जो जिला स्तर पर जो वो हैं कलेक्टर हैं उन तक पहुंचाएंगे। फिर वो धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और उनके द्वारा फिर उनके गांव में पानी आने लगेगा। तो यही है, जब तक गांव वाले तत्पर नहीं रहेंगे ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस चीज़ को इसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला आधारीय आवश्यकता। आधारीय आवश्यकता मतलब बनाए जाने के लिए सबसे पहले योजनाएं बनानी पड़ती हैं ना, बहु उद्देश्य होना चाहिए किसी आवश्यकता को बनाने के लिए। आधारीय आवश्यकता मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बनाए जाने के लिए समुदाय का होना आवश्यक है, किसी भी एक गांव का होना आवश्यक है। गांव के लोगों की क्या प्रॉब्लम है उसके लिए जब तक वो नहीं होंगे तब तक वो डेवलपमेंट कैसे होगा। कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए एक तरह से मान, ठीक है। फिर मानसिक परिवर्तन, जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे गांव वाले कि हमारे घर में टॉयलेट बने या हमारे घर अच्छा पानी आना चाहिए, नल आना चाहिए, तब तक वो कोई मतलब उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक मानसिक परिवर्तन है। सामाजिक सहभागिता बढ़ाना, सेम हर कोई एक साथ ग्रुप में मिल के करेगा तभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। फिर स्थानीय नेतृत्व मतलब जब तक अब हर एक गांव वाला के साथ में जब तक सरपंच नहीं जुड़ेगा तब तक वो आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ सकता। दूसरा, महिला एवं युवाओं की सहभागिता, उनकी भी ज़रूरी रहती है। फिर सरकारी सहायता, गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का प्रयोग। फिर 8वां राष्ट्रीय प्रगति, फिर नीतियों का निर्धारण। ये सभी चीज़ें मैंने बताया था ना अभी, जैसे अगर अपने को किसी गांव में पानी नहीं है तो वो सीधे सरपंच के पास जाएगा, सरपंच फिर एक एप्लीकेशन लिखेगा, सारे गांव वालों से साइन लेगा, फिर वो साइन लेके मतलब अपने हस्ताक्षर देगा, हस्ताक्षर के साथ वो एप्लीकेशन देके फिर जाके फिर वो अधिकारी के पास जाएगा अपने जिला जो जिस गांव के वो जो गांव है वो जिस ज़िले में आता है
उस ज़िले वाले अधिकारी को बताएगा। वो अधिकारी क्या करेगा, कलेक्टर तक उनकी प्रॉब्लम शेयर करेगा, बताएगा। फिर वो कलेक्टर किसके, जो राज्य का मंत्री है उसके पास जाएगा। राज्य के मंत्री के पास, उसके पास जैसे पानी के लिए अलग मंत्री होते तो उनके पास जाएगा। फिर वो उनके लिए ये जो कैश है वो अवेलेबल कराएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके गांव में पानी की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो यही इस तरह से वो सारा कार्यक्रम चलता है और ये सारा कार्यक्रम जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहलाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा गांव वालों की या हम बोलते हैं स्थानीय क्षेत्रों में विकास संभव हो पाता है। ठीक है, तो आज केवल इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।